मिलर्ड इसमें नोटिस भी होना है और स्टे भी होना है मिलर्ड। आई एम ऑन कैविएट मालूम। नोटिस तो कर दिया, स्टे पे बहस करिए। जी मैं कर देता हूँ। सर हम कैविएट पेज नंबर 13 देख लें मिलर्ड, पेज नंबर 13। हम कैविएट पे हैं, अगर हमको आप समय दे दें एक हफ्ते का तो हम कॉपी रिप्लाई आप दे सर- दें। कॉपी सर दे मैं दें हम। निवेदन करना चाह रहा हूँ इसमें, इनका कोई रोल है नहीं। नहीं, इनका जिसे रोल नहीं था- ऑर्डर चैलेंज करने में। हमारा ट्रांसफर ऑर्डर का स्टेट ने जो रिकॉल किया है उसमें ये चैलेंज कर रहे हो। आपका ट्रांसफर किया गया है, हमारा ट्रांसफर किया गया था। कहाँ से कहाँ किया गया? हमको सर मैं बता देता हूँ सर पोस्टिंग थी, मुझे ट्रांसफर की comment नहीं। करना है, सर। बता रहा हूँ, एक ही जी बात है। यस बता जी देते, जी एक बात आप मान लो हम इनसे पूछ लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सर मैं और नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, मान लो हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, आप तो बोलेंगे तो मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ जाता है नहीं, नहीं रेस्पोंडेंट पड़ेगा। बोल ले तो? नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता, वो पड़ेगा भी नहीं कोई फर्क यदि ये बोल लेंगे तो, क्योंकि नहीं। ये बोल तो फैक्ट्स ही रहे ना, और कानून भी बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सब लोग सुन लेंगे कानून, हम भी सुन लें। सर इस आदेश में क्या हुआ है? बोल रहे कभी कभी ये प्रश्न उठता है, कोई कहता है था मैं अपीलांडू में बोलूंगा, मान लो रेस्पोंडेंट बोल ले तो क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ सर, ये मैं ऐसा क्लेम नहीं। आपको और अच्छी बात है, पैसे आपने लिए, मेहनत ये कर रहे हैं बोलने की, साहब इतना ब्लंडर किया इस केस तो में। ये बोल रहे, बोलो पंडित जी आप बोलो। सर हमारी पोस्टिंग सब ब्लॉक में कर दी गई थी डिंडोरी में। इट इज नॉट अ केस ऑफ ट्रांसफर सर, इट इज अ केस ऑफ पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग कहाँ हमारी से पोस्टिंग सब ब्लॉक डिंडोरी में कर दी गई सब थी। ब्लॉक? जी सर। फ्रॉम ब्लॉक डिंडोरी? जी सर। अब वी केम बिफोर दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट चैलेंजिंग दैट ऑर्डर, वी डिड नॉट सक्सीड। सब ब्लॉक डिंडोरी में आपका नाम क्या है? आप हम रिस्पोंडेंट नंबर 7 राकेश कुमार सोंदिया। नंबर 7 राकेश कुमार सोंदिया। सोंदिया। जी सर। आपको डिंडोरी भेज दिया गया, फिर नहीं क्या हुआ? हम डिंडोरी में ही थे, हमको सब ब्लॉक भेज दिया था सर, सब छोटे ब्लॉक ऑफिस में। भेज दिया, जी। फिर एक डिंडोरी से सब ब्लॉक डिंडोरी, अच्छा डिंडोरी से सब सब ब्लॉक डिंडोरी में। हाँ, वी तो चैलेंज कब भेजा गया आपको? सर ये ऑर्डर जो अभी इनने जो चैलेंज किया है इस केस में इम्प्यून ऑर्डर है सर। नहीं, ये जो सब ब्लॉक डिंडोरी कब भेजा गया था आपको? 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 25 को सर। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद भी चैलेंज दैट ऑर्डर सेइंग कि ये हमसे जूनियर है एंड ही शुड नॉट। आपने WP लगाई? हमने WP वो लगाई, वी खारिज हो डिड नॉट सक्सीड, वो खारिज हो गई हमारी WP। क्या नंबर है WP का? सर वो WP नंबर इनने वो ऑर्डर की कॉपी लगाई है सर, एनेक्सर P4 लगाया है। 5946/25 है सर। 5946/25 जी। ये खारिज हो गई ये WP? खारिज हो गए, उन्होंने कहा तारीख साहब ये है 4 मार्च 2025। तो यानी कि डिंडोरी से सब ब्लॉक डिंडोरी भेजा गया, वो Confirm कंफर्म हो- हो गया। yes. फिर क्या हुआ? नहीं, फिर सरकार ने फिर एक ऑर्डर निकाल दिया सर, ये पोस्टिंग का ही था जिसको इनने चैलेंज किया। हमको अब कह दिया कि तुम वहीं रहो, अब डिंडोरी रहो, वहीं रहो जहां पहले थे डिंडोरी में मेन ऑफिस। दूसरा आदेश कब निकाला? सर वो आदेश इज इम्प्यून हियर इन 10/3/2025 को। 10/3/2025 को आपको वापस सब ब्लॉक डिंडोरी से डिंडोरी पहुंचा दिया। वहीं रखा। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव, व्हाट माय फ्रेंड हैज टू डू विद दिस एक्ट माय लॉर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ द स्टेट? मैं He has no locus to do it. He is junior to me and he wants the charge of that particular accounts, my lord. साहब अब उसके मुझे यहाँ पे एक मिनट तो प्रार्थना एक करनी सेकंड। पड़ेगी। जी ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल बोली तो रहे वो अभी तक प्रभावित ही नहीं हुआ। आप क्यों प्रभावित हो अभी तो तथ्यों पे ही है अभी तो। भाई ये ऐसे तथ्य हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे को लगता है फर्क पड़ जाता है, इसलिए अपीलांट या पिटिशनर का वकील घबराता है, रिस्पोंडेंट को बोलने नहीं देता। नहीं ऐसा नहीं था, मैं हो बोलने सकता से है कहीं फर्क नहीं पड़े, चाहता। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साहब, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो इसका सर मतलब फर्क पड़ जाता है, यही मैं कह रहा था। अगर नहीं पड़ेगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर तो आप अभी तक फर्क ही नहीं पड़ा, अभी तक तो ये फर्क पड़ रहा है कि मुझे ये बात बता रहे हैं अपनी। ठीक है सर। तो 10/3/25 से जो है वापस आपको वहीं बहाल कर वहीं देंगे। बहाल। बस अब जो है, अब ये क्यों दुखी है ये सर, भी आप बताएंगे? क्योंकि इनको चार्ज जो मेन ऑफिस का चार्ज हमको इनको ये देने पद का कौन आदेश है? किया। आप लोग हैं क्या? हम लोग सर सीनियर अकाउंट ऑफिसर पे मैं काम कर रहा हूँ वैसे। आप ग्रेड सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं? जी। तो अब ये जो है ये जो मेन डिंडोरी था जी। उस जगह ये पहुंच गए होंगे। नहीं पहुंच पाए। चलो आप अपना बात बताइए। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं मैं सीनियर हूँ, ऑनरेबल कोर्ट ने पेज नंबर 17 में है। आप कहाँ पर थे, क्या थे? मैं सर डिंडौरी में ही था, खंड डिंडौरी में था। इनको खंड डिंडौरी में शासन का आदेश हुआ, उसके बाद डिंडोरी में थे? यस माय लॉर्ड, खंड डिंडौरी में।
और इनको ब्लॉक डिंडोरी। अब सर मुझे प्लीज बोल नहीं नहीं, मैं सिर्फ खंड और ब्लॉक का वो कह रहा हूँ। ये सर पेज नंबर तो 13 देख लें। सब ब्लॉक डिंडोरी बोला था वही। इन्होंने, उसको खंड डिंडोरी बोल रहे हो आप। उपखंड इंडौरी में इनको किया साहब, और खंड इंडौरी में हमको कार्य करने के लिए किया। पेज नंबर 13 पहले देख। जो डिंडोरी बोला था वो उपखंड डिंडोरी था यस, या खंड डिंडोरी था? इनको साहब मैं पेज नंबर 14 देख लें साहब, इससे मैं और क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 14 हाँ, का। इनको उपखंड में किया, हम खंड में पहले से थे। जो कहानी सुनाई थी वो सब ब्लॉक डिंडोरी और डिंडोरी करके सुनाई हाँ। थी। तो वो जो सब ब्लॉक डिंडोरी के अलावा जो दूसरा पार्ट बताया वो डिंडोरी क्या है? वो ब्लॉक- डिंडोरी ब्लॉक डिंडौरी। और सब ब्लॉक डिंडोरी। यस मैम। वही समझ रहे हैं ना आपसे? जी जी बिल्कुल। तो इन्होंने जो केवल डिंडोरी बोला था उसको ब्लॉक डिंडोरी बोलते हैं। यस, तो आप ब्लॉक डिंडोरी पर हो, हम पहले से थे। पहले से ही थे। हाँ, अभी क्या हुआ मैडम, पहले क्या दो लोग थे वहाँ? मेरे को क्या हुआ साहब, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मैं पहले जबलपुर। समझने देखो, यदि मेरे दो समझ लोग में थे, आ दो गया, लोग थे, दो लोग थे। तो मेरे समझ में यदि आ गया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगी। किसी को नहीं समझ में आया तो रिलीफ भी नहीं नहीं सर, मिलेगी। आएगा ही आएगा साहब। तो हमें तो समझने का इतना प्रयास छोटा सा करना। मैटर है, आएगा ही। नहीं, मेरे लिए हर मैटर बड़ा है। जी ठीक है। तो ये जो ब्लॉक डिंडोरी था जी। उस जगह आप निश्चित रूप से दोनों लोग रहे होगे। हाँ तभी तो ये झगड़ा है। हाँ यही तो पूछा आपसे। हाँ तो ब्लॉक डिंडोरी पर आप भी थे, आप भी थे, हाँ और आप वहीं बने आए। हाँ और इनको ब्लॉक डिंडोरी से पहले सब डिंडोरी भेजा और बाद में सब डिंडोरी से ब्लॉक भेज दिया। हाँ, ये झगड़ा है ना? फिर बुला लिया। बुला लिया। तो यानी कि ब्लॉक डिंडोरी पर दो लोग थे। हाँ ठीक है ना? आप तो हाँ। वहीं थे। हाँ, अब ब्लॉक डिंडोरी पे दो लोग थे तो आप दोनों का क्या स्टेटस है? दोनों अकाउंट्स ऑफिसर हैं? नहीं, हमको क्या हुआ था सर, इन्होंने हमसे जूनियर का चार्ज दे दिया था, और इनको जो है वहां पे काम करने के लिए ये अकाउंटेंट का काम लिया गया। नहीं, आप दोनों लोगों का पद क्या है? असिस्टेंट ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 2 मैडम। दोनों का हाँ असिस्टेंट ग्रेड 2। हाँ असिस्टेंट ग्रेड 2 आप दोनों हो गए। हाँ तो अब जो है, पहले ये जब जो भेजे गए थे हाँ। ब्लॉक डिंडोरी से सब ब्लॉक भेजे गए, तब ये क्या थे? ये अकाउंटेंट ही। अकाउंटेंट थे ये। हाँ, फिर अब ये अब वापस गए होंगे तो भी अकाउंटेंट हो गए। अब क्या चाहते हैं ये? अब अब आपका क्या मेरा ये प्रॉब्लम है? कहना है साहब कि इन्होंने P1 को चैलेंज किया, 31 जनवरी 2025 का शासन का ट्रांसफर ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि साहब ये हमसे। ये तो अब वो पुरानी कहानी है। अब एक मिनट के लिए रोक जी दो जी कि जब ये जो है अकाउंटेंट थे और ब्लॉक डिंडोरी से जब गए, हाँ तो निश्चित रूप से वो अकाउंटेंट वाला पद इनसे वहां वाला हट गया। हाँ या जिस पे भी गया वो वापस जब वहां चले गए फिर अकाउंटेंट हो गए। हाँ। तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है साहब कि अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमको प्रॉब्लम, आप भी अकाउंटेंट है ना? हमको अकाउंटेंट का कार्य के लिए हमको परमिट कर दिया ये ऑनरेबल कोर्ट ने। कर दिया मतलब? अकाउंटेंट का चार्ज इनको दे दिया था जब हमको सब ब्लॉक भेज दिया। अब यही तो बोलने दे देते। अकाउंटेंट तो आप हो ना? सर जब मैं वहां पे अकाउंटेंट के पद पे, अब ये वहां चले गए तो अब मैं कैसे रहूंगा साहब? नहीं तो ये क्या सीनियर है? सीनियर कोई सीनियर नहीं है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, और उस रिपोर्ट, यही मैं बताना चाहिए, पेज नंबर 17 देखिए। अकाउंटेंट का जो पद है या चार्ज है वो एक ही को मिलेगा। एक ही को रहेगा। आउट ऑफ 2 हाँ दोनों में से एक को ही मिलेगा। यस। तो इनके जाने से आपको मिला था हाँ, क्या? हम ये जब चले गए तो हमको वो चार्ज मिल गया, तो आप हम काम आप करने अब लगे। यदि ये वापस जाएंगे तो किसको मिलेगा? हमें को मिलेगा। क्यों, ये बताइए। सर क्योंकि ऑर्डर है हमारे फेवर में, नहीं, किसने ऑर्डर कर दिया? अथॉरिटी ने किया है। कौन सी अथॉरिटी ने किया बताओ? ये एग्जीक्यूटिव। देखिए, आप दोनों लोग असिस्टेंट ग्रेड 2 हो और अकाउंटेंट का पद एक होगा साहब और सिर्फ या उसका वो खाली होगा, तो बिल्कुल। इसलिए चार्ज आपको या आपको मिलता होगा। पायलट ऐसे है। ऑनरेबल कोर्ट का पेज नंबर 17 अगर ऑर्डर देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर करके पिटीशन इनकी खारिज की है। और मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश है, उस आदेश के बाद इन्होंने उसको रिट पिटीशन में चैलेंज किया, रिट पिटीशन खारिज हो गई, फिर जूनियर अथॉरिटी जो है स्टेट के ऑर्डर को और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करके एक ऑर्डर कर दिया कि आप वहां कार्य करेंगे। ये कैसे हो सकता है? एक सीनियर अथॉरिटी जो ऑर्डर कर रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद ये अथॉरिटी को कोई पावर ही नहीं है, विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑर्डर पास कर दिया इन्होंने। कौन सा ऑर्डर? ये जो 30 तारीख का जो ऑर्डर है, 1/10/3/2025 का ऑर्डर P8 पेज नंबर 22 में है। ये प्रमुख अभियंता का ऑर्डर है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश को इन्होंने निरस्त, मतलब उसको बाईपास करके और कह दिया कि ये काम करेंगे। इनको कोई यू आर चैलेंजिंग दिस ऑर्डर? यस मैलर। पढ़िए। पेज नंबर 22 में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक सो एंड सो दिनांक 31 जनवरी 2025 का जो मूल आदेश है के सरल क्रमांक 14 में अंकित श्री राकेश कुमार सोहदिया सहायक ग्रेड 2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड डिंडौरी का स्थानांतरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड डिंडौरी किया गया था। जो आदेश था माय लॉर्ड एतत् द्वारा श्री राकेश कुमार सोहदिया को आगामी आदेश तक पूर्ववत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड डिंडौरी में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है। यह आदेश प्रमुख अभियंता का है साहब, ये कर ही नहीं सकते इनको, ये तो ऑर्डर ही मतलब कैसे कर दिया मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। इनको कोई लोकस ही नहीं है, पावर ही नहीं है, कैसे कर दिया? सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया और दूसरा हाई कोर्ट के आदेश को भी निरस्त कर दिया, अपना आदेश चला दिया इन्होंने। ये टोटल इलीगल ऑर्डर है साहब। और यही अथॉरिटी एक बार 2016 में आदेश कर रही है और कहती है कि इनको यहाँ नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये टर्मिनेटेड एम्प्लॉई है। ये जो राकेश कुमार सोहदिया साहब 2016 में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी कर रहा है, जिसमें अथॉरिटी जो है इनको टर्मिनेट कर चुकी है, हाई कोर्ट से ये स्टे पे है। इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा है ये व्यक्ति, 2018 से वहां कंटिन्यू वहीं पे जमा हुआ है। ये पहले जो आपका जो ट्रांसफर हुआ था जी ब्लॉक डिंडोरी, हाँ सब ब्लॉक डिंडोरी आपका वो कौन सा है? सर वो है 31 तारीख का आदेश है, 31/1/2025। P1 इनने लगाया सर, पेज 13। शासन के आदेश को निरस्त कर दिया था अब इन्होंने। मतलब ये कौन सा आदेश है? P1 जी सर। में क्या लिखा है? मतलब आपका जो है ट्रांसफर करने का अधिकार राज्य शासन को है। ये नहीं, वो अधिकारी भी अधिकृत है सर, इनके द्वारा जो सबमिट किया जा रहा है वो नहीं। ये राज्य शासन इतने द्वारा लोक स्वास्थ्य अधिकारी विभाग यांत्रिकी विभाग के निम्न के अधिकारियों कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम नंबर 4 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है। इसमें कौन से हैं ये नाम? हमारा नाम है 14 में है, चंद्रा। सीरियल नंबर 14 में।